वेलकम बैक टू चैनल गाइस। अब मैंने कल भी एक वीडियो डाली थी है ना, मैंने कहा था कभी कभार वीडियो डालता रहूँगा। अब तुम उसको वीडियो कह लो, रील कह लो, शॉर्ट्स कह लो, चाहे कुछ भी कह लो। अब तो मेरी बात थोड़ी बहुत समझ में नहीं है क्योंकि मेरे पास ना तो फ़ोन ढंग का है ना मेरे पास माइक है, ठीक है। अब जैसे कि तम्बाकू के रेट बढ़े हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों को आज भी नहीं पता है कि तम्बाकू के रेट बढ़ चुके हैं। अरे भाई तुम्हारे अखबार आता है तो सब घर में, टीवी सबके घर में होगा, या अखबार तो आता ही होगा। चलो टीवी नहीं है तो या तो दोनों चीज़ नहीं आती तो बाहर तो पढ़ते होंगे, लोगों से सुनते तो होंगे, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है कि प्राइस इंक्रीज हो चुके टबैको के, अभी और इंक्रीज होंगे, ठीक है, सिगरेटों को भी और उसकी भी। दूसरी बात, जब कोविड आया था तब लोगों ने ब्लैक में लेके खाया था, ठीक है, 25-25 रुपये का, 30-30 रुपये का ये रेट है। कोई मुझे अंदाज़ा नहीं है उस रेट के हिसाब से, ठीक है, लेकिन लोगों को अब कोई दिक्कत नहीं है। अब तो सरकार ने रेट बढ़ाया है, अब क्या दिक्कत हो रही? तब तुमने खाया तब क्या हो गया था, ठीक है। अब भी लोगों ने खाया। और जिस एरिया में मैं बैठा हुआ हूँ, मैंने कल भी कहा था कि यहाँ ज़्यादा काम नहीं है ना। और दूसरी बात, अब कल एक बंदा आया, क्या 10 रुपये का बेसन दे दो, चलो बेसन दे दिया। अब चाहिए उसको राजधानी का, अब बता राजधानी का बेसन 10 रुपये में दूंगा क्या? भाई दूसरी कंपनी के बेसन भी है, वो महंगा आता है थोड़ा, दूसरी कंपनी के भी आते हैं, रिफाइन हो गए तो वो भी आते हैं, वो कौन सा गलत बेसन है, कंपनी तो है ना। लेकिन लोगों को यहाँ समझ में नहीं आता है। मैं अपने एरिया की बुराई नहीं कर रहा हूँ जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, लेकिन यहाँ की रियलिटी यही है। अब तुम सब्जी लाते होंगे यहाँ के लोग बेचने के लिए, ठीक है, वो भी तो रेट बढ़ा के बेचते हैं, क्यों? उनको भी कमाने दो पैसे, तो हम भी 2 पैसे कमाने के लिए बैठे हुए हैं। हमारे में मार्जिन कम होता है, 1 रुपये 50 पैसे 75 पैसे, इतना बड़ा सेटअप लेके बैठे हुए हैं, किराया भी निकालना है, किस्तें भी निकालनी है, सब कुछ करना है, ठीक है। अभी तो हाल फिलहाल शादी नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन भाई खर्चा तो यहीं से निकलेगा ना सारा। अब लोगों को कैसे समझाएं? परेशान कौन होता है? रिटेलर। अब रिटेलर परेशान होता है, होलसेल के मजा आते हैं, वो पुराने माल को नए रेट बेचते हैं, उनको तो है कि उनका तो स्टॉक निकल जाएगा, वो तो ठीक है, वो तो अपने कोटियाँ खड़ी कर लेंगे। फंसेगा कौन? रिटेलर। रिटेलर कैसे कस्टमर को समझाए, है ना? फंसेगा कौन? रिटेलर। चाहे गेहूँ के साथ घुन भी फंसा है तो रिटेलर ही फंसता है हमेशा, क्यों? वो रोज़ का सामान लाने वाला है, ठीक है। आज मान लो रेट ये बढ़ गया, कल ये बढ़ गया, अरे लाला जी तुमने क्या कर दिया, तुमने रेट बढ़ा दिए। अरे भाई मेरे आपकी बात थोड़ना है, तू यकीन मान बाजार में पूछ ले जाके। अच्छा वहाँ होलसेलर से लड़ेंगे नहीं है, वहाँ जाएंगे नहीं होलसेल के पास, क्यों? वहाँ तो जबान खुलती ही नहीं इनकी कस्टमरों की, वहाँ चुपचाप ले आएंगे सामान। हाँ ठीक है, अरे रिटेलर झूठ थोड़ा बोलेगा, 2 पैसे कमाने के लिए बैठा और तू झूठ थोड़ा बोल देगा। बचता कितना उसको? 1 रुपये 50 पैसे। अरे लोग इतने सियाने होते हैं ना, जिसका कोई हिसाब नहीं, तो लोगों को फ्री में सामान चाहिए, 10 रुपये में ढेर चाहिए। अरे 10 रुपये में 10 के पीस 8 या 10 पीस ही तो आएंगे, आप तुम्हें 20 पीस थोड़ा दे देंगे भाई। लाने वाला खर्चा पानी सब कमा के तो बेचेंगे, ये नहीं कि तो फ्री में हाथ में लॉलीपॉप दे दिया तो थमा दो। बाकी मैंने कोई गलत बात नहीं बोली है, और रेट अभी और बढ़ेंगे, ये गारंटी है। ध्यान रखना इस बात का, कस्टमर अभी भी समझ जाओ। जब तुम कोविड में लेकर खा सकते हो तो अब क्यों नहीं खा सकते? अब तो सरकार ने रेट बढ़ाए हैं, है ना। थैंक यू।